साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग लोक सेवक की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिश्वत मांगते हुए या रिश्वत प्राप्त करते हुए, और उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे प्रोसीड करते हैं बिफोर एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई। अब लोक सेवक के माइंड में एक क्वेरी ये रहती है कि जो ये कंसर्न रिकॉर्डिंग है, क्या ये बेस बन सकती है कार्रवाई का? उत्तर है हाँ, ये बेस बन सकती है। और इस तरह की एविडेंसेस को जो है कंसिडर कर सकता है कंसर्न अथॉरिटी एज पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसका नाम है आर एम मलकानी, बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब कैसे बचें? नेगेटिव पार्ट पे देखना पड़ेगा ना। जो भी कंसर्न रिकॉर्डिंग है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? क्या उसका एच वैल्यू कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? क्या उसकी प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? उसमें छेड़खानी तो नहीं की गई है? ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिफेंस के। इस पर भी हमें रिकॉर्डिंग को देखना चाहिए। सिर्फ ये ना हो जाए कि रिकॉर्डिंग आ गई और आप जो है परेशान हो गए, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग पहुंचेगी आपके विभाग तक, आपका विभाग कुछ नहीं करेगा, आपको एक नोटिस देगा, जिसको हम कहते हैं शो कॉज नोटिस, और अल्टीमेटली आप पर करेगा डिपार्टमेंटल कार्रवाई। तो बेसिकली जब भी आपको आए नोटिस या वो प्रोसीड कर रहे हैं, तो एक ही बात कहनी है कि वो रिकॉर्डिंग कब हुई, वो रिकॉर्डिंग कब फॉरवर्ड हुई, उसके बाद उसे कैसे प्रिजर्व किया गया, उसमें छेड़खानी तो नहीं है। इसके अलावा जो कंसर्न रिकॉर्डिंग है उसकी प्रॉपर्टीज हैश वैल्यू क्या है, क्या सेक्शन 63 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अक्षरशः पालना सुनिश्चित हुई है नहीं हुई है। इस पॉइंट पे हमको अटैक करना है, ये डिफेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपना गिल्ट मान लोगे या कन्फेस कर लोगे, तो बेसिकली जो अधिकार कानून में आपको दिए गए हैं आप उसको लूज कर रहे हो। आपको अधिकार क्या दिया गया है? यू शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। आपको अधिकार क्या दिया गया है कि आपको सुनवाई का पूरा अधिकार है। आपको अधिकार क्या दिया गया है कि कन्फेशन नहीं होना चाहिए, और कन्फेशन अगर लिया जा रहा है जबरन, तो ऐसा कन्फेशन इलीगल है, धारा 22 BSA में। जब अधिकार दिए गए तो उन्हें एक्सरसाइज आप क्यों नहीं करते हो, मुझे समझ में नहीं आता।